तो आज की रीडिंग का टॉपिक है योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो ये हमारे रीडिंग का टॉपिक रहेगा और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और आपके फ्यूचर का, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है आपके फ्यूचर का फ्यूचर नहीं, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये एक दो दिन या एक हफ्ते में या फिर कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, बस हम ये देखेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा सा फ्यूचर तो नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बिल्कुल ले लीजिए। बुकिंग शुरू है और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है? कम्युनिकेशन। तो मेरे हिसाब से आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं या आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन या फिर ये रीडिंग ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों के रिश्ते में कम्युनिकेशन की या तो कमी है या फिर बहुत ही ज़्यादा आप कर रहे हों, या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। तो अब तो देखिए, सबके केस में अलग अलग सिचुएशन होती है ना। कई लोग शायद बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट करते होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ नहीं भी करना है वहाँ पर भी। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे होंगे, राइट, ये भी हो सकता है। कुछ लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। तो चलो ये देखते हैं, टैरो की हेल्प से इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द मून। तो द मून से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर यहाँ पे मिसट्रस्ट वाली बात आ रही है। यहाँ पर किसी को किसी के ऊपर उतना भरोसा नहीं है जितना एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। और किसी दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि उसका जो बंदा है या बंदी है वो उससे काफ़ी सारी बातें छुपा रहा है या छुपा रही है। और बहुत पैसिमिस्ट होते जा रहे हैं आप लोग, दोनों में से कोई एक या दोनों, आई डोंट नो। और यहाँ पर क्लैरिटी की बहुत कमी है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है दोनों को एक दूसरे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करें इस बारे में, या किस किस्म का एक्शन लेना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन भी हैं। तो ये ही एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो मिरर करने वाली एनर्जी है। जैसा मैंने कहा, आपके लिए आपका पर्सन भी शायद वैसा ही सोच रहा है। और यहाँ पर अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली बात आई है तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही एक दूसरे से मैरिड है, एक सिचुएशन। दूसरा, आप दोनों मैरिड है लेकिन कोई अलग अलग दो इंसानों से मैरिड है, ये हो सकता है। या थर्ड सिचुएशन, कोई एक मैरिड है और कोई एक नहीं है। तो ये तीनों सिचुएशन में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वजह जो बन रही है डाउट की, मिसट्रस्ट की, वो यही है। यस, कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिकेट करना आप दोनों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को कोई एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, एक टुगेदरनेस आए, एक बॉन्डिंग हो, एक एक वो लव एंड केयर वाली जो एनर्जी होती है वो हो, एक गिव एंड टेक हो, तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप जैसा चाहते हैं आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वैसा ही चाहते हैं। तो अगर आपके दिल में कम्युनिकेशन वाली बात आ रही है तो मान के चलिए आपके पर्सन भी वो ही सोच रहे हैं। लेकिन वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कौन इनिशिएट करेगा, ये वो वाली बात है। इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो इतना फॉगी कम्युनिकेशन है कि वहाँ पे कोई ना ट्रांसपेरेंसी है ना ही कोई क्लैरिटी है आप दोनों को।
फोर्थ कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी न किसी एक बेहतरीन और पैशनेट शुरुआत जो है वो आप लोग बिल्कुल चाहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं और यहाँ पर दोनों को बिल्कुल वही फायर और वही पैशन है एक दूसरे के साथ। एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ, एक न्यू रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। जो सिंगल्स होंगे जिन्होंने शायद अपने पर्सन को अपनी लाइफ में इमेजिन किया होगा, परसीव कर रहे होंगे किसी न किसी को या कोई ना कोई पर्सन को, तो उनके साथ कोई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं। मैं सिंगल वालों की बात करिए और उन्हें डाउट है कि भाई जैसा वो सोचते हैं वैसा ही उनका पर्सन सोचता है या नहीं, क्या कम्युनिकेट करूँ या नहीं करूँ। तो ऐसी बात अगर आप लोगों के दिल में चल रही है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में थे, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, किसी वजह से, डाउट की वजह से या कोई भी वजह से दोनों का अभी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वजह कोई भी हो सकती है, तो उनके लिए भी सेम ही संदेश है कि येस, इफ़ यू वांट यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एंड द टाइम ऑल्सो डिमांड्स दैट कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये भी लग रहा है मुझे। या लेकिन बात क्या हो रही है, देखो दोनों कार्ड एक साथ आ गए हैं। यहाँ पे आया है एम्परर विथ द पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे एक पर्सन, आप दोनों में से कोई एक पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है और एक है जो थोड़ा सा इमेच्योर है। तो ये तो हो गई पर्सनालिटी की बात, या फिर आप दोनों का नेचर वैसा होगा, या फिर आप दोनों की सोच, एक की मैच्योर्ड और एक की थोड़ी सी लेस मैच्योर्ड है। कुछ के केस में ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी पर्सन जो जिसका मैच्योरिटी लेवल हाई है, वो एज वाइज हो या फिर सोच वाइज हो, ये थॉट वाइज हो, जो भी है, वो या तो बहुत बुरी तरीके से अपने पार्टनर को वो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। अगर वो खुद स्टॉक नहीं कर रहा है तो किसी का हेल्प ले रहा है वो पर्सन आपको स्टॉक करने के लिए, कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, आपको चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी और अगर वो किसी फेक आईडी से आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी बात हो सकती है। तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस किस्म के हो। तो बेसिकली आपके पर्सन बहुत बड़े वाले शकील साहब हैं, उनको बहुत शक होता रहता है हमेशा, अरे यार साफ साफ बात करो, ख़त्म करो ये सब, ये क्या है शक, दिस दैट एंड ऑल दैट स्टफ़, ये क्या 100 साल 500 साल पुराने ज़माने वाली बातें चल रही है। यू सिट डाउन एंड क्लैरिफाई थिंग्स विथ ईच अदर। तो यहाँ पे यही चल रहा है यार। आई डोंट नो व्हाट दिस तमाशा इज़। ओवरऑल एनर्जी इसकी क्या आ रही है वो देख लेते हैं। बिल्कुल टावर बहुत आ रहा है। याद आया आपको, हर रीडिंग में हमारे टावर आया। इसका मतलब क्या हुआ? टावर का मतलब ये हुआ या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो एनर्जी जो आप लोगों के बीच में काम नहीं कर रही है, या फिर कोई एक शुरुआत जो होगी वो बहुत ही अचानक से हो जाने वाली है। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, और समथिंग इज़ गोइंग टू गेट एंडेड ऑल ऑफ अ सडन। दिस ऑल्सो इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो you know in your connection what is happening, you know what energy is dominating in your entire scenario, you know that. So whatever energy is dominating in your entire scenario is going to get ended, and that too it will get ended all of a sudden। ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी और कुछ एक नई बिगिनिंग होगी। एवरी एंडिंग हिंट्स एट न्यू बिगनिंग, है ना। तो वो वही दिख रहा है। तो कोई एक नई सी बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बॉटम की एनर्जी जो आई है वो जस्टिस आई। तो जो भी होगा वो आप लोगों के फेवर में होगा, जो भी होगा आपको ट्रुथ पता चलेगा, जो भी होगा उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। तो अच्छी ही बात होने वाली, जो भी होने वाला काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चाहे वो एंडिंग हो
या फिर कोई शॉकिंग सा कोई न्यू बिगिनिंग हो आपकी ज़िंदगी में, या फिर शॉकिंग सी एंडिंग हो, जो भी हो, जो भी होगा, इट इज़ गोइंग टू बी beneficial for both of you, or it is going to be in favor of you or your person or both of you, I don't know, but this is going to bring justice to both of you. ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है. तो अब हम लोग इतनी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक्शन क्या है. तो एक्शन है कम्युनिकेशन. आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो अब्रप्टली आपकी रिलेशनशिप भी एंड हो सकती है, और अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं तो जो अब्रप्ट एंडिंग हो सकती है उसे आप बचा सकते हो. ये वही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है क्या, ये रीडिंग. तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज़ कम्युनिकेट करके देख लीजिए. और आई डोंट नो, वैसे मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी सजेशन जनरल रीडिंग के बेसिस पे तो किसी को भी नहीं दूंगी. लेकिन ये जो रीडिंग आ रही है, अब कितने परसेंटेज लोगों के लिए ये ठीक रहेगा, किसके लिए ऐसा करना उल्टा गलत हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का भी कार्ड है ये, तो ये नहीं मालूम. तो अगर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, स्टक हैं आप अपने लाइफ में, तो प्लीज़ एक पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई फ़ैसला कीजिए, ठीक है. तो ये वो दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर थोड़े वक्त में क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं. हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को. अगर आप लोग हीलिंग करते हैं, बैलेंस लेके आते हैं आप लोग अपने सिचुएशन पे, तो मेरे हिसाब से कुछ हर्टफुल चीज़ें होने वाली हैं और उसका हील होना बहुत ज़रूरी है. तो हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन के दौर से गुजरेंगे और उनको फिर हीलिंग की बहुत ज़रूरत होगी. किसी किसी के केस में उनका प्रोसेस बहुत स्लो होने वाला है, यानी कम्युनिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर होगा भी तो काफ़ी स्लो होगा. जो भी होगा, लेकिन बाद में हीलिंग होगी और आप दोनों इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ आप एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, और कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और जो भी हो, लेकिन हीलिंग मिलेगी आपको. तो कार्ड इज़ वेरी नाइस. तो फ्यूचर अच्छा ही रहेगा जो भी होगा, एंडिंग या बिगिनिंग या न्यू बिगनिंग या री बिगनिंग. ओके, इट इज़ गोइंग टू बी गुड ओनली, दिस व्हाट इट से. सो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है. मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा. एंड सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड. दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल may do so. Please share my channel link with everyone. Share the videos with all your friends, relatives, and everyone whosoever you feel is going to be interested in such kind of readings and all. And if they need any kind of a guidance, please do share the videos, because you don't know who needs this kind of a help. And अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. लाइक का बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, और या नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए. किसी ने मेरे को फिर मैसेज किया था कि मैडम आपका वीडियो कब आया, मेरे से मिस हो गया. तो वही कहते हैं कि आप अगर वो बेल जो है उसको हिट कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम पर, और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, है ना गाइस. तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. बाय गाइस.